गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के प्यारो, मेरे भाई मेरे मित्रों, आप लोग का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो प्यार दुलार इज्जत सम्मान दिया है मेरे वीडियो को, उसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मित्रों, आज का विषय ऐसा है कि लोगों को साधु बन जाने से इतनी चिढ़, इतनी परेशानी क्यों है। अगर हम समाज को माया रूप में देखें तो माया ने हमें जकड़ रखा है। वो चाहती नहीं है कि हम उस समाज से, उस माया से बाहर निकल पाए। मैंने कोई गेरुआ नहीं पहना, मैंने कोई दाढ़ी नहीं बढ़ाई, मैंने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं अपने बाल बच्चा परिवार के साथ रहता हूं और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले से और आज में स्वभाव में, बर्ताव में फर्क आ गया है। कुछ चीजें जो गुरु महाराज की बताई हुई, जो मुझे समझ आती हैं, जितना मैं समझ पाता हूँ उतना आप सबके बीच में आके उसे रखता हूँ, उसको प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, मैंने अपने 2-4 छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स फेसबुक पर डाले। वहां जानने वाले ज्यादा हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं। बहुत सारे कमेंट आए उनके, अरे भाई इनके तो पिताजी भी साधु थे, अब ये भी साधु हो गए, ये परिवार छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे। साधु होना मित्रों सौभाग्य की बात है, और वो सौभाग्य लगता है इस जन्म में हमारे लिए नहीं है। हम तो संसार में रह के जितना भी हो सके उतना नाम भजन, प्रभु चर्चा, गुरु महाराज की चर्चा, गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं। मित्रों, मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूं। कोई सुनसान रास्ता था, वहां से लोग जब अक्सर आते जाते रहते थे तो एक सर्प वहां रहता था जो आने जाने वाले किसी को भी डस लेता था। आए दिन किसी न किसी की मृत्यु हो जाया करती थी और गांव वाले क्षेत्रीय लोग धीरे धीरे उस रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिए। सब डरने लगे कि भाई उस रास्ते से मत जाओ, वहां एक सांप है जो डस लेता है लोगों को और मार देता है। धीरे धीरे वो रास्ता एकदम सुनसान हो गया। एक दिन कोई महात्मा जी थे, उस रास्ते से गुजरने लगे तो ग्रामीणों ने उन्हें मना किया कि भाई आप इस रास्ते से, गुरु महाराज इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि रास्ते में एक झाड़ी है, वहां एक सांप रहता है जो अक्सर लोगों को आते जाते डस लेता है, और उसने अभी तक 100 से ज्यादा हत्याएं कर दी, तो आप कृपा करके यहाँ से न जाएं। साधु महाराज बोले कि बच्चों, जीवन एक बार मिलता है और एक ही बार समाप्त होता है। अगर उस सर्प के ही द्वारा मेरी मृत्यु है तो ये मुझे स्वीकार्य है, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। और महाराज जी चल दिए। जब उस झाड़ी के पास पहुंचे तो उस सर्प ने जो है प्रणाम किया ऋषिवर को, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर ने कहा कि भाई मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद, जो दिन रात हत्याएं करके जो भी यहाँ से गुजरेगा तुम उसे काट लोगे, अनावश्यक बिना किसी कारण के लोगों को मार रहे हो, मैं कैसे तुम्हें आशीर्वाद दे दूं और क्या आशीर्वाद दे दूं। बोले महाराज, मैं अपने डर के कारण, अगर मैं लोगों को नहीं मारूंगा तो लोग मुझे मार देंगे, मैं अपने डर के कारण लोगों को काटता हूँ ताकि एक दहशत बनी रहे और मेरा जीव बचा रहे। तो बोले भाई ऐसा मत करो, किसी को काटो मत, क्या मालूम क्या कर्म किए कि सर्प योनि मिली है और फिर इतना घृणित कार्य कर रहे हो, लोगों की हत्याएं कर रहे हो, तो इससे भी बुरी योनि में जा सकते हो। तो सर्प ने उन ऋषि को गुरु बनाया और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसने लोगों को काटना बंद कर दिया। महाराज जी तो चले गए। 2-4 साल 5 साल बाद महाराज जी फिर उसी रास्ते से गुजरे। सोचे कि यहाँ एक सर्प को मैंने शिष्य बनाया था, देखूं उसकी क्या अवस्था है। जब महाराज वहां पहुंचे तो सर्प बहुत घायल अवस्था में था, बहुत बुरी दशा थी उसकी। तो बोले अरे भुजंग, आपका ये दशा, आपकी ये हालत किसने कर दी। बोले महाराज आपकी आज्ञा पालन की और मैंने लोगों को डसना छोड़ दिया।
अभी आते जाते बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं, रोड़ियां मारते हैं। सबको मालूम है कि मैं किसी को काटता तो हूं नहीं। अब मैं लोगों को नहीं काटता, लेकिन लोग आते जाते मुझे पत्थर मारते रहते, जिसकी वजह से मैं ऐसे लहूलुहान अवस्था में यहाँ पड़ा हुआ। महाराज जी ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से थोड़ी मना किया था। तुम काटना छोड़ दोगे वो अच्छी बात है, लेकिन काटने का अभिनय तो कर सकते हो, फुफकार तो सकते हो, ताकि लोग तुम्हारी ऐसी दशा, ऐसी अवस्था न करें। तो मित्रों, आज का विषय मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, क्योंकि जब हम समाज से अलग हट के कुछ काम करते हैं, आप गंदी गंदी बातें कीजिए, रील बनाइए, नाचिए, उस पे गंदी रील, बेढंगा नाचिए, गाइए, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उस पे लाखों करोड़ों में व्यू भी आती है। बिना सिर पैर की बातें कीजिए, आप वायरल हो जाएंगे। लेकिन आप जब अच्छी बातें करेंगे, अच्छी शिक्षा जो आपने ग्रहण की है, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं किसी को शिक्षित करूं, लेकिन हमने जो गुरु से सीखा वो हम आगे बढ़ाते रहते हैं, ताकि अगर 100-200 लोग भी अगर सुनते हैं और उसमें से एक भी गुरु के मार्ग में चल गया, एक भी अध्यात्म पथ पे आगे बढ़ गया, तो ये गुरु महाराज की सीख और उनका जो विषय है, उनका जो दर्शन है, वो आगे बढ़ाने में अगर रत्ती भर भी मेरी सहायता, मेरा सहयोग अगर उसमें लगता है, तो मैं अपने को बड़ा भागी समझूंगा। मित्रों, मैंने पहले भी कहा है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, कौन इज्जत देता है, कौन बेइज्जत करता है, इन सब चीजों से तो गुरु महाराज ने ऊपर उठा दिया, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो दिशा और जो दशा गुरु महाराज ने दी है, उसी पे चलना है, उसी पे जीवन जीना है, और आप सबसे जुड़े रहना है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपना प्यार, अपना दुलार इस दास को, गुरु भक्त को देते रहिएगा। आप मेरा राम को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।